लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हमर लड़का घर के दरार रहे दादा, हमर लड़का घर के दरार कोई पढ़े लिखे में सब तेज दरार लड़का था। कितना उम्र क्या रहा होगा? अरे वो आप मार चाहता तो लड़का कल गोली मार दिया, बिलिकता कोई कुछ नहीं किया। साला थाना वाला क्या कर रहा था, सब के अपन बेटा को टांग के नहीं ले गया, सब जल्दी बचाया सब। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं भी पटना के बेली रोड में हूँ। नंदगांव है ये मोहल्ला का नाम, और यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर पुलिस मुख्यालय है। मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक ऐसे युवक को मारा गया जो पटना का धोनी कहा जाता था। उसे क्रिकेटर था, बहुत अच्छा क्रिकेटर था और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा तेज था। मैट्रिक में फर्स्ट, इंटर में फर्स्ट, और पटना के धोनी के नाम से वह फेमस था। उसका एक हेडलाइन भी छपा था कि पटना के धोनी को मारा गया। हम बात करते हैं, उनके परिवार से बात कर रहे हैं। उसके पिताजी जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? संजय कुमार। संजय, क्या हुआ था बरदात में? क्या हुआ था बरदात में? तो यही हुआ था कि वो तो गया था अपन 4 बजे दुकान खोलने। ठीक है। टाइम पर 4 बजे दुकान खोल दिया दरवाजा। सामने चाउमीन की दुकान है, दुकान के सामने चाउमीन खाने लगा। खाते खाते पीछे से अपराधी गोली मार दिया, पीछे से पास में आकर के मार दिया। हाँ, पीछे से डाके, आगे में जैसे खा रहा था पीछे में सटा के मार दिया। तो उसको तो अंदाजा भी नहीं हुआ होगा? अंदाजा भी नहीं है, गिर गया, छटपटाए लगा, 20 मिनट तक छटपटाते रह गया। 20 मिनट तक छटपटाया वहाँ पर? हाँ, आप लोगों को पता नहीं चला उस समय तक? यहाँ कोई आके कहा हमको, कोई नहीं था वहाँ, सब दुकानदार बंद करके। हम तो शादी में गए थे, तो वहाँ पर कोई हेल्प भी नहीं किया वहाँ पे? नहीं, मेरे पिताजी गए, फिर मेरा बेटी गई। हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं थे, बारात चल गए थे मुगल सराय। यहाँ से 10 बजे गई किए। कल आप लोग थे कि नहीं? कल नहीं थे, 11 बजे रात में आए हम। 11 बजे रात में आए? हाँ। जब पता चला तब वहाँ से? हाँ, यहाँ से खबर गया। अच्छा, उसका कोई किसी से आपसी रंजिश वगैरह था? ना, कोई से नहीं था। प्रेम प्रसंग का मामला? ना। वो धोनी लोग क्यों कहते थे उसको? क्रिकेट में बढ़िया खेलता था, इसीलिए बच्चे से उसको। आपका घर का भी वही चला रहा था? घर? हाँ, घर और दुकान खोलता था, सामान दादा के ला के देता था माल। मेरा भी दुकान के सामान ला के देता था। अच्छा, आपका किसी से पर्सनल दुश्मनी कहीं? ना, किसी से नहीं, आज तक किसी कोई झगड़ा झंझट नहीं? ना, झगड़ा हो नहीं कर। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो है झगड़ा झंझट की बात भी नहीं है, प्रेम प्रसंग की बात नहीं है। वो लड़का ही ऐसा था कि परिवार को चला रहा था, उस लड़के को, और उस लड़के के मामा जुड़ रहे हैं। आपसे उससे कोई बात होती थी क्या? हम बात होते थे, पर्सनल बात होती थी? कुछ पर्सनल बात नहीं होती। खाली हम जब आते थे, मामा थी, हम हर शनिवार यहाँ पटना आते थे। मेरा बिजनेस है आरा में, तो हम आते थे तो हमसे फ़ोन करके, बाबू कहाँ है बेटा? तो बोले मामा हम दुकान पे हैं। कोई गाड़ी की ज़रूरत है? हम नहीं गाड़ी की ज़रूरत है, हम चल जाएंगे। और ये लड़ाई जो हुआ है, जो कल का मर्डर हुआ, हम लोग कोई नहीं, मेरे घर का। आप लोग क्या शक कर रहे हैं? शक क्या, हम लोग यहाँ का देख रहे हैं, यहाँ का कैसा यहाँ के माहौल है कि यहाँ पर दिन दहाड़े गोली चल रहा है, या कुछ भी हर तरह का हर जगह होता है। अभी सरस्वती की मूर्ति विसर्जन में कहीं गोली चला। इधर जो प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, प्रशासन पर सवाल इस बात के लिए उठ रहा है कि पटना राजधानी में देश के ना बाबू, हमार लड़का घर के दरार रहे, हमार लड़का घर के दरार रहे, हमार लड़का घर के दरार रहे दादा, हमार लड़का घर के दरार। कोई किसी से झगड़ा झंझट था आपका? ना, हमरा कोई से झगड़ा झंझट ना रहे, हमरा कोई से नहीं। पूरा गाँव का आदमी भरल था। अरे बाप रे, हमर लड़का हीरा जैसन था, हीरा जैसन। सब ओकरा के पाछा से सोनू क्रिकेटर भी था वो। हाँ, लड़का सब तरह से पढ़े लिखे में सब तेज दरार लड़का था। कितना उम्र क्या रहा होगा? अरे वो आप मार चाहता तो। उम्र क्या था? उम्र? अरे 18 माह। तुम बहन हो? क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि कुमारी। तुमसे तो बातचीत होती रही होगी। हाँ, दीदी। कुछ बताया नहीं तुमको? कुछ नहीं, बताया नहीं, कुछ बताया। कोई क्लासमेट वगैरह से झगड़ा तो नहीं था उसका? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना दुकान चलाता था, पढ़ता लिखता था, अपना घर चलाता था, सामान वामान लाता था, अभी चल जाता है। प्रेम प्रसंग का कोई मामला तो नहीं है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमार लड़का कल गोली मार दिया, बिलिकता कोई कुछ नहीं किया। साला थाना वाला क्या कर रहा था, सब के अपन बेटा को टांग के नहीं ले गया, सब जल्दी बचाया सब। हमार जो मारा उसको खाली इंसाफ चाहिए, हमार बेटी का सहारा दे दीजिए लो। अरे बाप रे बाप, बेटा मर तड़प रहा था। आप लोग कहाँ थे? वहाँ पर कोई नहीं? कहाँ? अरे बाप रे बाप, हमार बेटा तड़प रहा था, कोई नहीं आया रे दादा। अरे बाप रे बाप, हमार लड़का के इंसाफ चाहिए। नीतीश जी, हमार लड़का के इंसाफ चाहिए। क्या मांग रहे हैं साहब? क्या मांग रहे हैं? हमार लड़का जो मारा उसको मारिए, उसका घर उजाड़ दीजिए, उसको फसल है। हमार बेटी है, फांसी दिलवाइए उसको, फांसी दिलवाइए मेरे भाई को, कातिल को। सरकारी नौकरी उसको दिलवा दीजिए कि बुढ़ापा के सहारा हमार हो जाए। एक हमार बेटी है, हमार लड़की के नौकरी दिलवाए। देख करने वाला कौन है? मेरे माँ बाबा को देख रेख करेगा। सहारा ही देगी ना। पुलिस यहाँ पर आया है ना? कितने लड़के हैं आपको? अरे बाप, एक लड़का था।
देखिए ये है बिहार पुलिस, पटना पुलिस का आलम ये है कि इनके एक ही पुत्र थे, एक बेटी है, घर परिवार को चलाने वाला वही व्यक्ति था और उस व्यक्ति को दिन दहाड़े 5 बजे शाम में 4 से 5 के बीच में चौक पर 5:30 बजे उस चौक पे मारा जाता है। जिस चौक पर ऐसा नहीं कि सुनसान है, उस चौक पे पूरा आवाजाही है, वहाँ पर लोगों की भीड़ है और लोगों की मानसिकता देखिए कि लड़का को गोली लग जाता है, पीठ में गोली लगता है। अगर हो सकता था लोग अगर सजग रहते, कॉन्शियस रहते, एट ए टाइम उसे उठा करके सहायता के व्यू से, हेल्प के व्यू से अगर उस लड़के को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता तो लड़का बचने के चांस 90% बचने का चांस था कि लड़का बच जाता। लेकिन समाज में लोग कहते हैं कि समाज को सुधारने की बात करते हैं, समाज सुधारने की बात करते हैं, लेकिन जब तक एक व्यक्ति को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक नहीं सुधरेंगे तो कैसे आप सब प्रशासन तो दोषी है ही। प्रशासन में इतनी कमी है कि प्रशासन का खौफ लोगों के बीच में इतना कम है कि उस खौफ को दरकिनार करते हुए दिन दहाड़े चौक चौराहे पे आते हैं और एक युवक को मार कर चले जाते हैं, वो भी 300 मीटर की दूरी पर। उस अपराधी का मनोबल देखिए कि मात्र 300 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसे पता होना चाहिए कि हम आए दिन कभी न कभी पकड़ा जाएंगे, लेकिन दिन दहाड़े आकर के उस व्यक्ति को मार जाते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं उनसे, बुआ से बात करना चाहते हैं। इसी तरह से आपसे बातचीत कुछ होती थी क्या? कुछ नहीं बातचीत हुई है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। कुछ बताया नहीं था आपको? कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करता था, दुकान जाता था दादा के साथ, बूढ़ा दादा है, दादा का सहारा चला गया, कौन जाएगा दुकान उनके साथ, कौन बस पढ़ाई लिखाई और दुकान जाता था, दादा का हेल्प करता था और कुछ नहीं करता था लड़का। आप यहाँ थे क्या कल? नहीं, हमको तो शाम में पता चला, हम यहाँ नहीं। चितकोरा मेरा घर है। क्या कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग रहे हैं? इंसाफ चाहिए हमको, बस इंसाफ में क्या चाहिए? इंसाफ में चाहिए, उसको चाहिए सजा चाहिए, जो मारा गोली उसको सजा चाहिए। माँ बाप का कौन देखेगा, उसका सहारा चाहिए। माँ बाप को कौन देखेगा? माँ बाप बेसहारा हो गई। एक ही पुत्र थे और बेसहारा माँ बाप को कौन देखेगा? सही बात है। जब तक इंसाफ में उस अपराधी को फांसी की सज़ा नहीं होगी, जब तक तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को कार्रवाई करते हुए नहीं अरेस्ट किया गया, उसे सज़ा नहीं मिलेगा, तो इसी तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ते चला जाएगा। अगर अपराधियों का मनोबल घटाना है तो जो भी कमिश्नर साहब, जो डीजीपी साहब आए हुए हैं, भट्टी साहब, आप त्वरित कार्रवाई कीजिए। आप पटना में बैठे हुए, आपके नाक के नीचे अपराधी अपना खौफ को आपके कानून को धज्जी उड़ाते हुए आता है चौक चौराहे पे आकर के एक 20 से 22 साल के लड़के को गोली मार के चला जाता है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, द लाइव न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।